मंडल में शामिल किया जा सकता है, मंत्री पद मिल सकती है। देखिए, नितिन नवीन ने जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, नीतीश कुमार के पार्टी से किसको एंट्री मिली? अभी तक शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के साथ कुल 26 मंत्रियों ने शपथ लिया था। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में भले ही ठंड बढ़ती जा रही हो, लेकिन बिहार की राजनीति गलियारों में गर्माहट जो है वो और तेज होते जा रही है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार बिहार में नीतीश कुमार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपने देखा ही है किस प्रकार से नीतीश कुमार बीते दिनों दिल्ली गए थे और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार हेल्थ चेकअप के लिए गए होंगे, ये बात सच है, लेकिन नीतीश कुमार राजनीतिक चेकअप के लिए भी दिल्ली गए थे। क्योंकि आपको बता दें कि नए साल में नीतीश कुमार के कैबिनेट का जो है वो विस्तार होना है, यानी कि नीतीश कैबिनेट 2.0। अभी तक शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के साथ कुल 26 मंत्रियों ने शपथ लिया था। लेकिन आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री के सहित और मतलब टोटल जो मंत्री की संख्या होती है, मुख्यमंत्री समेत 36 लोगों की ये संख्या होती है। अब ऐसे में 26 लोगों को मंत्री बनाया जा चुका है। अब इंतजार है सभी को कि आखिर 10 वो कौन से नाम हैं जिनके ऊपर मुहर लग गई है। आप भी सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार के पार्टी से किसको एंट्री मिली है। आपके मन में यह भी चल रहा होगा कि भाजपा की तरफ से किसको एंट्री मिली है। हम सब बताएंगे आपको इस खबर में, एक एक करके वो नाम बताएंगे जिनकी जो एंट्री है वो हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी ही एंट्री हो गई होगी? जी नहीं, 3 बेसिस पर उनकी एंट्री हुई होगी। कहीं ना कहीं सबसे पहले जाति, सामाजिक और राजनीतिक इन तीनों को बैलेंस बनाए रखने के लिए उन नेताओं की एंट्री हुई होगी। आखिर कौन है वो नेता? नीतीश के कौन से वो नए चेहरे हैं या नीतीश कुमार के वो पुराने कुछ चेहरे हैं जिनकी एंट्री होगी? भाजपा में कौन है? किसके करीबी नेता की, कौन से वो नेता हैं जिनकी एंट्री हुई है? किसके करीब है वो? या जदयू में अगर किसी की एंट्री हुई है तो वो किसके करीब है? आपने देखा है किस प्रकार से जो नीतीश कुमार की कैबिनेट की विस्तार की चर्चाएं तेज चल रही है, उसमें कई नामों का जो चर्चा है वो बहुत तेज हो गया है। लेकिन हम आपको इस खबर में बताएंगे 6 और 4 यानी कि 10। आपको बता दें कि 10 मंत्री और शपथ लेंगे और 10 मंत्रियों की लिस्ट जो है और जारी होगी, 6 जदयू से और 4 बीजेपी से। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप जो नाम सोच रहे हैं उनकी एंट्री होनी है या हम जो बताने वाले हैं, या आप वो पहले से सोच रहे थे। सब हम एक एक करके अब आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नई सरकार में 26 मंत्री बनाए गए थे, जिसमें बीजेपी की तरफ से 14 मंत्री बनाए गए थे और एक मंत्री उसमें से माइनस हो गए, यानी कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब बीजेपी के बिहार के नए बॉस हैं नितिन नवीन, लेकिन अब वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, यानी कि 13 जो है वो बीजेपी से मंत्री के जो कोटे से हैं वो मंत्री हैं। अब आगे बात कर ले तो जदयू से 9, अगर आगे बात करें तो एलजेपी आर से यानी कि चिराग पासवान के पार्टी से 2 विधायक जो है वो मंत्री बने हैं, संजय पासवान, संजय सिंह महुआ विधायक, और एक बखरी विधानसभा से संजय पासवान को मंत्री बनाया गया है। अगर वहीं हम बात करें आरएलएम से और हम से, तो एक एक मंत्री जो है वो बने हैं। हम से संतोष कुमार सुमन जो मांझी के बेटे हैं, और अगर वहीं पर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे यानी कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था। अब देखिए, इसको अगर आप टोटल जोड़ते हैं तो 26 होगा जोड़ने पर, लेकिन अभी भी 10 नाम जो हैं वो बचे हुए हैं। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं, आप इंतजार करिएगा और आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास भी कॉपी कलम है तो नोट कर लीजिएगा। आखिर कौन है नीतीश कुमार के कैबिनेट 2.0 का नया मंत्री या नया जिनका नाम जुड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला नाम शायद आपके मन में भी चल रहा होगा, चल रहा है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, उमेश सिंह कुशवाहा नया चेहरा है, लेकिन जदयू में नया नहीं है। नया चेहरा होंगे अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो। आपको बता दें कि उमेश सिंह कुशवाहा महानार विधानसभा से हैं और जदयू के पुराने नेता हैं, और उनकी जो इस बार वोट जीत हुई है वो टोटल संख्या है 38,558, यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार को इन्होंने 38,558 वोटों से हराया है, और टोटल वोट जो है इनको
98,050 वोट मिले हैं। यानी कि उमेश सिंह कुशवाहा की एक चर्चा जो है वो तेज है कि उमेश सिंह कुशवाहा को कहीं ना कहीं मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है, मंत्री पद मिल सकती है। देखिए, अगर हम दूसरा नाम बात करें तो रत्नेश सदा। आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि रत्नेश सदा कौन है। रत्नेश सदा इस बार चौथी बार जीत हासिल किया है उन्होंने। सहरसा जिला के हैं और सोनवर्षा विधानसभा। बता दें आपको, इससे पहले भी रत्नेश सदा जो है वो मंत्री रहे हैं। यानी कि अगर रत्नेश सदा जुड़ते हैं तो कोई बहुत बड़ा और कोई नया नाम नहीं होगा। नाम तो बड़ा इनका है ही, क्योंकि ये पहले मंत्री रह चुके हैं, आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, हमने 2 नामों की चर्चा कर दी है, बाकी और 4 नाम कौन है जदयू से, ये आपके मन में चल रहा होगा। हो सकता है अगला नाम आप जो सोच रहे हैं मैं वही नाम बोल दूं। जी हां, अगला नाम है शालिनी मिश्रा। शालिनी मिश्रा मोतिहारी के केसरिया विधानसभा से जीत हासिल इन्होंने किया है और इनकी जो जीत है वो 16,340 वोटों से हुई है और इन्होंने मुकेश सहनी के सिपाही को हराया है। यानी कि वीआईपी के पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको इन्होंने हराया है और दूसरी बार ये विधायक चुनी गई है शालिनी मिश्रा। 3 मैंने बता दिया आपको। अब चौथी जो है वो बता देता हूं, आपके मन में चल रहा होगा। जी हां, महेश्वर हजारी पुराने नेता हैं, समस्तीपुर के कल्याणपुर से विधायक चुने गए हैं और इन्होंने लेफ्ट पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको हराया है इन्होंने और 38,586 वोटों से जीत दर्ज की है। अब एक और आखिरी नाम हो सकता है कि शायद आपने नहीं सोचा हो, माफ करिएगा, आखिरी 2 नाम। पहला नाम नचिकेता। जी हां, मुंगेर जिला के जमालपुर से विधायक है जो ये बने हैं और 36,228 वोटों से आईआईपी के उम्मीदवार को इन्होंने हराने का काम किया। इनकी भी नाम की चर्चा तेज है। आगे अगर हम बात करें, आखिरी नाम वो है जयंत राज। जी हां, जयंत राज, वही जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि इन्होंने इस बार 33,221 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये जदयू जदयू के वो बड़े नेता हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यानी कि 6 मंत्रियों का जो बन सकते हैं, मैंने नाम आपको बता दिया। अब आगे के 4 मंत्री और कौन है भाजपा पार्टी से। देखिए, नितिन नवीन जो है वो भी बिहार पहुंचे हुए हैं 3 दिवसीय दौरे पर। लगातार नितिन नवीन बिहार आ रहे हैं और नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी कि नितिन नवीन से सलाह मशवरा जो है वो चल रहा है। लेकिन देखिए, भाजपा के पार्टी से अगर नए चेहरे आते हैं तो वो भी देखना दिलचस्प होगा और अगर पुराने चेहरे आते हैं तो कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। चलिए, तो मैं कुछ नाम जो है वो आपके समक्ष रखता हूं जिनकी चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज है। देखिए, पिछले बार मंत्री रहे बिहार सरकार में नीतीश मिश्रा। नोट करिए, नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। इनके नाम की खूब चर्चा है कि नीतीश मिश्रा जो है उनको मंत्री पद का जो शपथ है वो दिलाया जा सकता है और वो मंत्री बन सकते हैं। झंझारपुर से विधायक चुने गए हैं, एक अच्छे खासे वोटों से इनकी जीत हुई है, झंझारपुर से हैं और जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं नीतीश मिश्रा। ये पहला नाम है जिनकी चर्चा खूब चल रही है। और कौन से वो 3 नाम है ये आपके मन में अब चल रहा होगा। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, नीरज बबलू छातापुर विधानसभा से विधायक रहे हैं। माफ करिएगा, फिर से विधायक चुने गए हैं दोबारा से नीरज बबलू और इसके पहले भी वो कैबिनेट में, मतलब बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नीरज बबलू की भी चर्चाएं तेज हैं। नीरज बबलू के नाम को भी लेकर लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि मुहर लगेगी। नीरज बबलू भी एक कद्दावर नेता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीरज बबलू, नीतीश मिश्रा, इन दोनों के नामों पर कितना मुहर जो है वो लगेगा। अब देखिए, 2 और नेता बच रहे हैं। जी हां, आखिरी वाला तो आप इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दीघा से संजीव चौरसिया एक और नाम चल रहा है। देखिए, संजीव चौरसिया दीघा विधानसभा से कई बार विधायक बन चुके हैं और संजीव चौरसिया भी इस लिस्ट में जो है शामिल हैं और उनकी भी नामों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन आखिरी वो नाम जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, शायद आपने सोचा नहीं होगा और अगर सोचा है तो मिलाइएगा मेरे से। संजय मयूख। जी हां, संजय मयूख का नाम जो है वो लगातार चल रहा है। मीडिया के सह प्रभारी हैं और उसके अलावा एमएलसी हैं। देखिए, नितिन नवीन ने जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा जो नाम की चर्चा है वो है संजय मयूख। हमने आपको बताया कि संजय मयूख जो है
मीडिया के सब प्रभारी हैं और अभी बिहार में एमएलसी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 4 नामों में से किसकी एंट्री होगी, क्योंकि इन 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। यानी कि हमने आपको 6 और 4 10 नामों को जुड़वाया है कि कौन से वो 10 नाम हैं जिनकी राजनीति में मंत्री के तौर पर, यानी कि बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर उनकी एंट्री हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसा लगा हमारा ये खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।